नमस्कार बंधुगण। आज श्रीमद् भगवद गीता चैलेंज 35तम दिवस आमे जानिबा भगवान उदाहरण सहित शरीर निर्विकारता विषय कौन वर्णना करिसेंती। अव्यक्तोयमचिन्त्योयमविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात ए देही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुए नहीं, यह चिंतनार विषय नुहे, यह निर्विकार कह जाए। तेणु ए देही को एपरि जानी शोक करने अनुचित। शरीर और संसार जेपरि स्थूल रूप से देखा जाए, यही शरीर सेहीपरि स्थूल रूप से देखा जाए नहीं, कारण यह स्थूल सृष्टिर ऊर्ध्वरे। मन बुद्धि प्रभृति दृष्टिगोचर न हेले भी आमे सेगुड़िक विषय चिंतन करिपारू, अर्थात सेगुड़िक चिंतनार विषय। मात्र देही चिंतनार विषय मध्य नुहे, कारण यह सूक्ष्म सृष्टिर ऊर्ध्वरे। ए देही को विकार रहित कह जाए, अर्थात एथिरे केबे तिले मात्र भी परिवर्तन हुए नहीं। सबुरी कारण हेउछि प्रकृति, सही कारणभूत प्रकृति रे मध्य विकृति हुए। मात्र देही कारण सृष्टि रहित होइथिबारु एथिरे कौनसी प्रकार विकृति हुए नहीं। एठारे 24तम और 25तम श्लोक रे अच्छेद्य अदाह्य अक्लेद्य अशोष्य अचल अव्यक्त अचिंत्य और अविकार्य यही 8टी नास्तिवाचक विशेषण द्वारा एवं नित्य सर्वगत स्थाणु और सनातन यही 4टी अस्तिवाचक विशेषण द्वारा देहीर वर्णना करा जायछि। किंतु प्रकृत रे एहार वर्णना करा जाय परिबो नहीं, कारण एहा अनिर्वचनीय। जहाठारु वचन प्रवृत्ति प्रकाशित हुअन्ति, सेही देही को वचन आदि किपरि प्रकाशित करि परिबे। तेणु देही को एही रूपे अनुभव करबा ही एहार वर्णना करबा। तेणु एही देही को अच्छेद्य अशोष्य नित्य सनातन अविकार्य प्रभृति रूपे जानीगले, अर्थात अनुभव कले तुमरा शोक हेब नहीं। जय जगन्नाथ।